नमस्कार, श्री राज एग्रो में फिर से आप लोगों का स्वागत है। आज हम लोग इस वीडियो में जानेंगे कि आखिरकार हमको कितना रुपया लगा था इस फार्म को बनवाने में और कितना लंबा है, कितना चौड़ा है, क्या क्या मतलब मुसीबतें हमको झेलना पड़ा था, कितना क्या खर्च आया था। मतलब कि मेरा फार्म जब बनवा रहे थे तो फट भी गया था, थोड़ा सा उसका नेव जो है वो फट गया था, तो उसको हमने किस तरीके से हैंडल किया, कैसे क्या किया, आप लोगों को सब दिखाऊंगा। मेरे पीछे आप देख सकते हैं कि ये जो है उधर से रास्ता आ रहा है, और अगर मैं इधर पीछे दिखाऊं तो आप लोग देख सकते हैं कि रास्ता इधर जा रहा है, और यहीं पे जो है मेरा फार्म दिख रहा होगा आप लोगों को। अगर फार्म की बात की जाए तो यहाँ से वहाँ तक जो है, इसकी लंबाई की बात की जाए तो 80 फीट लंबाई है। और जो मैं आप लोगों को बता रहा था कि मेरा फार्म बनाते वक्त जो है इसका नेव फट गया था, तो आप लोग यहाँ पे अगर देखें तो देख सकते हैं, यहाँ से अगर आप लोगों को दिखाऊं तो आप लोगों को दिखेगा कि थोड़ा सा टेढ़ा हुआ है। अगर हम लोग बात करें इस साइड का भी, तो यहाँ पे भी एकदम से प्रॉपरली आप लोगों को समझ में आ जाएगा कि फॉर्म जो है टेढ़ा हुआ था। यहाँ पे अगर मैं दिखाऊं तो आप लोगों को समझ में आ जाएगा, क्योंकि इधर आऊँगा तो पीछे का पर्सन एकदम से खाली हो जाएगा, मतलब कि दिखेगा नहीं, और इधर से दिखाऊंगा तब जाके आप लोग देख सकते हैं। बीच में यहाँ पे जो ये वाला आप लोग देखेंगे तो समझ में आ जाएगा कि इतना पिलर जो है बाहर निकला हुआ। यही फटने का कारण है कि हमको बहुत ज़्यादा पैसों का जो है लॉस हुआ था, क्योंकि जैसे मैंने माटी जब भरवा रहा था नेव दे करके, क्योंकि रोड से इतना ऊंचाई जो है कम से कम आधा फीट से भी ज़्यादा 1 फीट का ऊंचाई जो है पर है फार्म का। इसी वजह से जब ट्रैक्टर जो है इसमें मिट्टी डालना शुरू किया था तो हुआ क्या कि ट्रैक्टर का जो चक्का है वो लोड ले करके ये भरते जा रहा था। शुरू से वहाँ से रोड किनारे से उधर से ट्रैक्टर आ रहा था और वहाँ से भरते आ रहा था, मिट्टी तो उधर से डालते हुए जा रहा था। तो जब क्या हुआ ना कि जहाँ जो है ना, अगर इस साइड में मतलब किनारे में चक्का पड़ गया तो उस वजह से लोड के कारण ट्रैक्टर लोड रहता है। ये बात नोट कीजिएगा, अगर किसी को भी फॉर्म बनवा रहे हैं, नया फॉर्म बनवा रहे हैं, मिट्टी भरवा रहे हैं, तो मैं भी हो सकता है, किसी के भी साथ हो सकता है, तो इसको आप लोग जो है नोट कीजिएगा। अगर बात करते हैं हम यहाँ पे, तो ट्रैक्टर के वजह से ही ये मेरा नेव जो है थोड़ा सा जैसे टेढ़ा हो गया था, ठीक ऊपर से थोड़ा सा टेढ़ा हो गया था। तो उसको क्या हुआ कि मैं उसको यहाँ पे फिर से दोबारा जो है पिलर दिलवा करके, जो पिलर वहाँ पे मैंने दिलवाया था नीचे में, उसको फिर से हमको दिलवाना पड़ा था सोज करने के लिए। मतलब टेढ़ा हो गया था तो उसको सीधा करने के लिए हमको पिलर दिलवाना पड़ा था। आपको चलिए अब उस साइड का जो है हम लोग दिखाते हैं कि उस साइड में यहाँ पे देखेंगे। अगर बकरों की बात की जाए तो आप लोग देख सकते हैं कि बकरे हमारे जो हैं हमेशा रेडी रहते हैं बाहर निकलने के लिए, और बाहर जो है हम जल्दी निकालते नहीं हैं बकरों को, क्योंकि बारिश का मौसम चल रहा है। और हमारे बहुत सारे लोग बताते हैं, बहुत सारे जो भी बताने वाले हैं, बहुत सारे लोग बताते हैं कि बारिश के समय में बच्चों को जो है फार्म से बाहर नहीं निकालना चाहिए, क्योंकि बैक्टीरिया कीटाणु वगैरह जो है बरसात के दिनों में बाहर आते हैं। तो घास के साथ में अगर वो खा ले, घास के संग में अगर वो खा लेंगे बकरे, तो होगा क्या कि बीमारियां आएगी। बस यही बात। देखिए, मैंने 80 फीट लंबाई बताया था ना, लगभग मोटा मोटी 12-13 फीट चौड़ाई भी है इस फार्म का मेरा। 80 फीट लंबाई में मोटा मोटी वहाँ से ले करके और यहाँ तक जो ये कूलर वाला दीवार है, ये नेक्स्ट दीवार है। इसके आगे अगर मैं आप लोगों को दिखाऊं तो उधर मेरा खेत है। हाँ, अगर यहाँ से दिखाऊं तो हाँ, ये देख सकते हैं आप, उधर खेत है मेरा, ठीक। यहाँ पे नल गड़ा हुआ है और यहाँ पे मोटर लगा हुआ है। अभी फ़िलहाल में जो है यहाँ पे जो है घास जम गया था तो अच्छा से नहीं दिख रहा है। तो वहाँ से ले कर के और यहाँ तक ये लास्ट दीवार हो गया, और वहाँ तक जो है मोटा मोटी 50-52 फीट है, 50 फीट, और 15-15 फीट का जो मेरा उधर में जो है दीवार है। ये 2 रूम है, जिसमें एक फीडिंग मतलब कि भूसा वगैरह रखने का, और दूसरा जो है
रहने के लिए उसमें बनाया गया है। तो ये बातें हो गई। और फार्म के पीछे से अगर हम बात करें फार्म दिखाने का, तो ये सबसे पहले आप लोग देखेंगे तो ये पीछे से कूलर इस प्रकार से लगा हुआ है। ये हमारा जो है छोटा सा जुगाड़ इसको हम बोलेंगे, क्योंकि ये नीचे से यहाँ पे 2 खंभे हम लोग गाड़े हुए हैं और यहाँ पे पटरा लगा करके, नीचे से आपको दिखाएं तो ये पटरा लगा करके और ये जो है कूलर यहाँ पे लगाए हैं। और ये सीढ़ी जो है हम लोग सीढ़ी बनवाए हैं, जिसको आप लोग जीना के नाम से भी जानते होंगे। और ये एक दरवाज़ा है और इधर बल्ब वगैरह, पीछे में भी बल्ब है, क्योंकि किसी भी प्रकार का ज़रूरत पड़े पीछे आने का तो बल्ब जला करके पीछे आ सकते हैं। ये सबसे पहले आप लोग जानते हैं कि फार्म बनवाएं या कुछ भी करें तो सबसे पहले आपको तो ये कल का ज़रूरत पड़ेगा और मोटर का, क्योंकि फार्म को बनवाना है और ये करना है। मोटर का भी जुगाड़ तरीके से हम लोग तार लेके आए हैं उधर से, और यहाँ पे बहुत अच्छी तरीके से किए हैं। उधर से धूप आ रहा है तो शायद कुछ अच्छे तरीके से इस वीडियो में आप लोगों को ना दिखें। मैं आपको साइड से ले चल के दिखाता हूँ, क्योंकि इधर में तो थोड़ा सा घास फूस जम गया है। तो इधर से आप लोग देख सकते हैं। अगर बात करेंगे गर्मी के दिनों में तो आपको ये पुआल दिख रहा होगा, ऊपर में मैंने पुआल डाल के रखा है, ताकि जो है करकट जो है, जो ऊपर स्टील का चादर करकट डला हुआ है, वो ज़्यादा हीट ना हो और ज़्यादा नीचे जो है वो गर्मी ना करे। तो उसके लिए हम लोगों ने ऊपर में वो डाल रखा है, पुआल डाल रखा है। और इधर आप लोग पीछे मेरे देख सकते हैं, वो जो है ये कल के उधर में ये जितना भी पिलर दिया हुआ है, तो वो पिलर जितना भी लास्ट तक गया है वहाँ पे खजूर का पेड़ है, खजूर का, तो वहाँ तक जो है पूरा का पूरा अपना ही है। और वहाँ पे वो बोया गया है, मतलब कि कुछ भिंडियाँ है, सब्जी वगैरह, वो सब बोए गए हैं। और इधर से आप लोग देख सकते हैं, सामने से तो देखे ही हैं और इधर से भी देख सकते हैं कि किस प्रकार का मेरा फार्म है। तो डिस्टेंस आप लोगों को तो पता चल गया होगा कि कितना जो है लंबाई हो गया, चौड़ाई हो गया। और लागत की बात अगर हम करते हैं तो देखिए, इसमें कुल 12,000 ईंटें लगे हैं। 8 टेलर, 8 से 9 टेलर ईंटा लगा है। तो एक टेलर में हम लोग की तरफ 1500 ईंटें आते हैं। तो एक टेलर में 1500, तो 9 टेलर में आप लोग जोड़ लीजिए, 8 टेलर में तो 12,000 हो जाएगा। और बाकी का 1500 और, तो 13,500 से भी ज़्यादा ईंटें लगे हैं, क्योंकि कुछ पहले से भी ईंटा था। तो पिलर में ही 6,000 ईंटा लग गया था, आप लोगों को मैं क्या बताऊँ। बाकी इसमें जो है लगे थे। तो लागत मेरा अगर टोटली मैं कैलकुलेट करूं तो फार्म बनाने में मेरा 5-6 लाख रुपए के आसपास में, 5 से 6 लाख के बीच में, मैंने अभी हिसाब नहीं किया, लेकिन मैंने उतना रखा था पैसा, तो ख़त्म हुआ है, तो मुझे अंदाज़ा है कितना लगा था। बात करें शेड की, तो शेड अगर आप लोग ऊपर में देखें, मेरे ऊपर में आप अगर यहाँ पे शेड आप लोग देख रहे हैं, तो शेड का फिनिशिंग आप लोग देख सकते हैं। जो भी मिस्त्री मेरा किया है, बहुत ही मज़ेदार तरीके से जो है फिनिश किया है। और मैं ऊपर आप लोगों को शेड दिखाते चलूँ तो आप लोग फिनिशिंग देखिएगा, फिनिशिंग देखिए यहाँ पे, इसको फिनिशिंग बोलते हैं। देखिए ये जो रॉड में करकट वाला ये जो पाइप है, उसमें जो है ये रॉड है, रॉड को वेल्डिंग करके और फिर इसमें जो है एक रॉड अंदर ठोक करके और वेल्डिंग किया हुआ है। यानी कि कभी वैक्यूम भी बनाता है हवा, आंधी तूफान के वजह से, तो क्या होगा कि यहाँ पे ये नहीं होगा, मतलब कि ये ऊपर के तरफ उठेगा नहीं। यहाँ पे फैन है, बाकी इंटरनल कुछ खर्चा भी हुआ है, जैसे बोर्ड वगैरह, ये तार आप लोग देख सकते हैं, बल्ब है, वो 2 बल्ब बाहर में एक था, यहाँ पे अंदर में 5 बल्ब हैं और बाहर में 1 बल्ब पीछे था। बाकी ये करकट अगर आप लोग देखें तो ये 3 लंबा यहाँ पे इसमें पाइप दिया गया है, और बाकी जो है मोटा मोटी 6 से 7 फीट पे, 8 फीट पे, हाँ 8 फीट पे एक इस तरीके से चौड़ा में पाइप दिया गया है। तो आप लोग इस तरीके से आप लोग देख सकते हैं।
करकट का, तो करकट जो है, और बाकी का फिर मुझे ये भी आप लोगों का इन्वेस्टमेंट का एक हिस्सा ही है, क्योंकि ये 4 चौकियाँ मैंने लिया था लकड़ी का, क्योंकि इस पे भी जो है वो लोग बैठते हैं। अगर ये फ़र्श जो है गीला हो जाता है, जैसे कि यहाँ पे ये सब अपना पेशाब वगैरह किए हैं, टॉयलेट वगैरह किए हैं, तो गीला हो गया है, तो ये लोग नीचे बहुत कम बैठते हैं, ऊपर में ही ज़्यादातर बैठते हैं। अभी भी देख सकते हैं कि ऊपर में बहुत खड़े हैं, क्योंकि मैं इसमें फॉर्म में जब कोई भी इस फॉर्म में आ जाए तो ये लोग फट से उसके पास जाने लगते हैं, सोचते हैं कि हम लोगों के लिए कुछ खाने का तो कोई लेके आया है क्या। तो ये था। बाकी करकट जो है मेरा ये 12 से 13 फीट का ये है, तो मैंने कटवा करके ही स्पेशली मंगाया था कंपनी से, तो मुझे थोड़ा सस्ता भी पड़ा था और साइज़ का भी मिल गया था, क्योंकि जनरली आप लोगों को पता है कि 14 फीट का मिलता है, नहीं तो 12 फीट का मिलता है। तो मुझे लेना था 13 फीट का, तो 13 फीट का मंगवाने के लिए तो फिर 12 फीट का था, तो फिर काट के लगाना पड़ता 1 फीट। तो उस केस में जो है मुझे करकट जो है मिल गया। अभी खिड़की में मेरा अभी केवल ये जाली लगा हुआ है, आप लोग देख सकते हैं। ये सब अभी बना करके बहुत सारी चीज़ें हैं, ये ग्रिल बना करके रखा हुआ है, यहाँ पे भी ग्रिल पड़ा हुआ है, तो अभी ये सब रखा हुआ है। आप लोगों को मैं बताया था ना कि ये जो बकरों का ये फार्म का जो ये है, मतलब कि लंबाई चौड़ाई है, तो चौड़ाई तो एक ही है, लेकिन लंबाई जो है इन लोगों का 50 फीट है, मतलब कि 50 फीट है, और बाकी चौड़ाई ये है। एक ये रूम है जो इसमें भूसा दाना वगैरह रहता है, इन्वर्टर बैटरी वगैरह सब कुछ इसमें है, और ये एक रूम है जिसमें लड़के रहते हैं, सोते हैं। अभी इसका हालत देख सकते हैं आप। फिर शाम को इसको बेड बिछाएंगे, फिर सोएंगे। 1-2 पंखे हैं, कुछ स्टैंड वगैरह भी रखा हुआ है, क्योंकि आप लोगों को तो पता है मेरा एक और यूट्यूब चैनल है जिसका नाम है सेफ इंडिया, और मैं उस पर बैंकिंग एंड फाइनेंस का वीडियो बनाता हूँ, क्योंकि भोले बाबा का नाम लेकर के वो भी चलता है। और बहुत पुराना यूट्यूबर हूँ मैं, बीच में छोड़ दिया था, इसी वजह से जो है नहीं कर पाता। कोई भी चैनल, कोई फेमस चैनल मेरे पास नहीं है, एक सेफ इंडिया के अलावा दूसरा कोई मेरे पास चैनल नहीं है। तो ये मेरा टूर था। हाँ, इसका लागत की बात करें ऊपर जो करकट का, तो 55,000 उधर दिया था, 2,000 और 57, और 15 रुपया स्क्वायर फीट के हिसाब से हमसे 16,000 17,000 रुपया वो ले गया था, जो मिस्त्री था जो करकट लगाने आया था। तो 15 और 55 हो गया आपका 70, मतलब कि 75,000 रुपये का खर्चा मुझे केवल और केवल इस साइड में आया था। और ऊपर जो हम लोग बिचाली की बात करें, जो पुआल बिछा हुआ है, तो अगर उसकी बात की जाए तो मोटा मोटी उसमें भी मुझे 2-3 हज़ार रुपये खर्चा लगा था यहाँ से वहाँ तक बिछवाने में, क्योंकि पुआल भी हमको ख़रीद के लाना पड़ा था। ये लागत है, और मतलब टोटली 6 लाख रुपये का लागत है। अगर डिस्टेंस कवर करने की बात की जाए तो 13 बाई 80 से थोड़ा सा ज़्यादा, 85 पकड़ लीजिएगा, 85 बाई 13, मतलब मैं फ़ीट बता रहा हूँ, 85 फीट लंबा, 13 फीट चौड़ा, तो मोटा मोटी 5.5-6 लाख रुपया आपका खर्च आ जाएगा। मिस्त्री, कॉन्ट्रैक्टर, ये सब गिट्टी, बालू, रॉड, सीमेंट, ईंट, ये सब को लेकर के। बाकी फ़र्श जो भी हुआ है, फ़र्श में भी पैसा लगा है, ईंटा लगा है, तो सब जोड़ के इतना खर्चा तो 5 से 6 लाख के आसपास आ जाएगा। अगर इतना आपका एरिया है तो आप, ज़रूरी नहीं है कि लंबा चौड़ा इतना ही होना चाहिए। अगर 80 बाई 13 भी जोड़ते हैं तो 1000 स्क्वायर फीट अगर हम मान लेते हैं इसको, 1000 समथिंग स्क्वायर फीट, तो अगर आप 100 बाई 100 भी कर रहे हैं तो 100 तो ज़्यादा हो जाएगा ना, सॉरी अगर आप 50 बाई 20 भी है तो भी आपका जो है 1000 स्क्वायर फीट हो गया। हाँ, 20-50 100 1000 स्क्वायर फीट हो गया। तो 50 फीट लंबा, 20 फीट चौड़ा है, या फिर 30 40 फीट लंबा है, 25 फीट चौड़ा है,
तो आप उसको मल्टीप्लाई करके उस प्रकार से उतना लेंगे तो उस खर्चे में आपका आ जाएगा। बाकी डिपेंड करता है कि मैंने पिलर के साथ खड़ा किया है तो, क्योंकि इन फ्यूचर उस पर ढलाई भी करवा दूँ तो चलेगा। तो अगर आप लोगों को मतलब जिस टाइप से अगर पिलर पे नहीं आप लोगों को चाहिए, केवल इस तरीके से साइड गिरवा देंगे विदाउट एनी पिलर, तो फिर उसमें आप लोगों का खर्चा कुछ कम हो जाएगा, ये ज़रूर है। तो अपने से गुना भाग कर लीजिएगा, किसी के बात पे कोई भरोसा नहीं, क्योंकि हर एक जगह पे सब किसी के यहाँ पे अपना अपना जो सामान है, अपना अपना जो मार्केट के हिसाब से ईंट का भी रेट अलग होता है। तो मैं कोई भी आपको श्योर नहीं बताएगा, आप अपने से हिसाब करके अपना काम कीजिएगा। तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो एक लाइक एक शेयर अवश्य कीजिएगा। फिर मिलते हैं हम लोग अगले किसी नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर, तब तक के लिए नमस्कार।